तो हम लोग अब बात करेंगे कि पूंजी बाजार क्या होता है ना। और पूंजी बाजार के जो दो प्रकार है, संगठित और असंगठित पूंजी बाजार, वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर पूंजी बाजार क्या होता है। ठीक है, तो पूंजी बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म में क्या किया जाता है, फंड्स का लेन देन किया जाता है, पैसों का लेन देन किया जाता है, उसे हम कहते हैं पूंजी बाजार। ठीक है, अर्थात वह स्थान या व्यवस्था जहाँ पे लंबी अवधि के लिए फंड्स का क्या किया जाता है, लेन देन किया जाता है, उसे हम कहते हैं पूंजी बाजार। अब ये जो हमारा पूंजी बाजार होता है यह दो भागों में बटा होता है ना। यानी समझिए तो अगर पूंजी आपूर्ति करना है, क्या चीज आपूर्ति करना है आपको, पूंजी आपूर्ति करना है, तो इसके लिए एक द्वैत संरचना है, द्वैत संरचना है, डुअल स्ट्रक्चर है। एक आपका है संगठित संगठित पूंजी बाजार और एक है आपका गैर संगठित पूंजी बाजार। एक संगठित पूंजी बाजार और एक है आपका गैर संगठित पूंजी बाजार। इन दोनों बाजार के द्वारा ही क्या होता है, पूंजी की आपूर्ति होती है पूंजी बाजार के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बारी बारी समझेंगे कि दोनों बाजार आखिर है क्या, उनकी विशेषताएं क्या है और सीमाएं क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि संगठित पूंजी बाजार क्या होता है या ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट क्या होता है ना। तो ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट वो होता है जहां पे सरकारी नियमों व कानूनों के तहत क्या होता है, पैसे का लेन देन होता है, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो वह बाजार है जहां निवेश, ऋण और पूंजी से जुड़ी सारी गतिविधियां कानून व नियमों के अनुसार पारदर्शी ढंग से होता है। जितना भी पैसे का लेन देन होगा कानून और नियमों के क्या होगा, अनुसार होता है ना। अगर इस तरह का कोई बाजार है तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट। ठीक है, उसके विपरीत आपका होता है अनऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट, असंगठित पूंजी बाजार। असंगठित पूंजी बाजार में कोई नियम व कानून काम नहीं करता, वह पारदर्शिता की क्या होती है, कमी होती है। इसमें जो पारंपरिक तरीके हैं पैसे लेन देन का, जैसे गांव में जो अपनाते हैं, उन तरीकों के माध्यम से क्या किया जाता है, पैसे का लेन देन किया जाता है, उसे हम कहते हैं आपका गैर संगठित पूंजी बाजार। ठीक है, सबसे पहले हम पूंजी बाजार को खत्म करेंगे, उसके बाद आएंगे गैर संगठित पूंजी बाजार के तरफ। ठीक है, अब ये जो संगठित पूंजी बाजार है इसका कंट्रोल और रेगुलेशन कैसे होता है, नियंत्रण एवं समन्वयन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहले इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ संस्थाएं हैं और उनका क्या है, अलग अलग काम है। सबसे पहली संस्था है आपके पास आरबीआई। क्या है, आरबीआई है ना। ये जो भी बैंक है या मनी मार्केट है, बैंक है या मनी मार्केट है, उसके सारे नियमों और कानून का क्या करती है, रेगुलेशन करती है कि बैंक किस तरह से काम करेगा, वो जो भी काम कर रहा है उसका जांच करती है, ये पड़ताल करती है। ये आरबीआई का मेन काम होता है ना, इसीलिए इसे कहा जाता है बैंकर्स ऑफ बैंक। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है कि जो शेयर बाजार है, शेयर बाजार है और शेयर बाजार में जो कंपनियां इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रही है सभी के बारे में इसका ध्यान रखना। ठीक है, निगरानी रखना। तीसरा है आपका वित्त मंत्रालय, हमारा फाइनेंस कमीशन। इसमें क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसके अंतर्गत क्या होता है कि हमारा वित्त मंत्रालय आर्थिक और वित्तीय चीजों के लिए नियम व कानून लागू करता है कि किस तरह से हमारे देश का आर्थिक व वित्तीय प्रणाली कार्य करेगा। चौथा है आपका स्टॉक एक्सचेंज, इसमें आपका दो आता है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसका काम क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज का, कि जैसे कि कोई कंपनी है रिलायंस या कुछ, मान लीजिए रिलायंस है, इसको पूंजी हो सकता है तो क्या होगा, ये मार्केट में बॉन्ड जारी करेगी। क्या जारी करेगी, बॉन्ड जारी करेगी। ठीक है, 100 रुपए की, 200 की, 300 की बॉन्ड जारी करेगी और लोग इसको क्या करेंगे, परचेज करेंगे। ठीक है, तो परचेज करने के बाद क्या आएगा, रिलायंस के पास क्या आ जाएगा, निवेश आ जाएगा पब्लिक की तरफ से और लोग क्या खरीदेंगे, बॉन्ड खरीदेंगे, है ना। तो ये जो होता है इसका मेन काम क्या होता है, पूंजी जुटाने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, अब ये तो समझ, पहले हमने क्या समझा कि ये नियम व कानून के अंतर्गत काम करता है, अर्थात बिना नियम कानून के ये सारी संस्थाएं काम नहीं कर सकते। और उन पे नियम और कानून कौन बनाएगा, तो ये जो चार मेजर संस्थाएं हैं वो बनाएंगी, आरबीआई, सेबी, वित्त मंत्रालय, स्टॉक एक्सचेंज, है ना, जिसमें आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आता है। ठीक है, अब इसके दो घटक होते हैं, है ना। जैसे ही हमारा संगठित कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत दो घटक आते हैं, एक आपका प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट, प्राथमिक बाजार एक, द्वितीयक बाजार। ठीक है, प्राथमिक बाजार का काम क्या होता है, पूंजी जुटाना। प्राथमिक बाजार का काम होता है, यहाँ पे इसका मेन मकसद क्या है, पूंजी जुटाना। ठीक है,
और इसका मकसद होता है जो हमने जो भी क्या खरीदा था, बॉन्ड खरीदा था, उसका खरीद या बिक्री करना। अब ये पूंजी कैसे जुटाया जाता है, फिर से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि टाटा कंपनी है ना, इसको पैसे चाहिए थे तो इसने क्या किया, मार्केट में बॉन्ड जारी किया है ना, और लोगों ने बॉन्ड को क्या किया, परचेज किया। ठीक है, परचेज करने के बाद टाटा इंडस्ट्री के पास क्या गया, लोगों के पास से क्या गया, बॉन्ड का पैसा गया, यानी निवेश गया। तो जब कंपनी को निवेश की आवश्यकता होती है तो क्या करती है, वो बॉन्ड जारी करती है। वो बॉन्ड जारी करके क्या करती है, पैसे को जुटाती है। ठीक है, और ये सारी काम किसके अंतर्गत होती है, तो स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत होती है, जो नियम व कानून बनाया गया उसके अंतर्गत। ठीक है, दूसरा है आपका द्वितीयक बाजार। मान लीजिए कि हमने एक बॉन्ड खरीदा था, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस बॉन्ड को बेच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, या टाटा इंडस्ट्रीज इसको रीपरचेज भी कर सकती है, रीपरचेज भी कर सकती है ना। तो ये क्या कहलाता है आपका द्वितीयक बाजार, जहां पे क्या होता है, बेचे हुए बॉन्ड का क्या होता है, खरीद या बिक्री होता है, उसे हम कहते हैं द्वितीयक बाजार। ठीक है, तो ये संगठित कैपिटल मार्केट के दो क्या होते हैं, दो घटक होते हैं। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि अच्छा चलो भाई इतना तो समझ गए। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो आपका ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट है, इसमें कौन कौन सी जो ऐसी वित्तीय संस्थाएं हैं जो काम करती है। पहला आपका होता है वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक। दूसरा है आपका डेवलपमेंट बैंक, जैसे नाबार्ड है, IFCI है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट कंपनी, जैसे म्यूचुअल फंड्स है वगैरह, है ना, जिसमें हम पैसा रखते हैं। फिर इंश्योरेंस कंपनी, LIC हो गया, है ना। उसके बाद और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्या करती है, आपके इंश्योरेंस करती है। तो ये सारी कंपनियां जो भी काम करेगी किसके अंतर्गत करेगी, तो गवर्नमेंट और RBI के अंतर्गत जो भी नियम व कानून बनाया गया है उसके अंतर्गत ही क्या करेगी, काम करेगी, है ना। तो इस तरह से ये सब क्या बन जाती है, आपका ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट बन जाती है। ठीक है, अब हमें ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट में क्या देखने को मिलता है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं इनकी। तो ये नियंत्रित प्रणाली है। क्या है आपका, नियंत्रित प्रणाली। कैसे, क्योंकि ये नियम व कानून के अंतर्गत ही काम करती है। ये पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, क्योंकि सारे काम क्या होते हैं, पेपर वर्क के द्वारा होते हैं, जिससे क्या होता है, सब कुछ आपको सामने दिखता है कि हाँ हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है। तो ये पारदर्शिता रखती है। इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके लिए क्या होता है, सुरक्षा, क्योंकि गवर्नमेंट उसको सुरक्षा देने का वादा करती है, या जो कंपनियां हैं वो भी क्या करती है, वादा करती है कि हाँ आपको इसमें कोई भी रिस्क नहीं होगा। उसके बाद सुलभता, आप इसमें आसानी से क्या कर सकते हैं, बॉन्ड खरीद सकते हैं। आप सिंपली अपने मोबाइल को उठाइए, है ना, उसके बाद जाकर के आप किसी भी कंपनी के शेयर वगैरह भी खरीद सकते हैं, तो काफी इजी होता है। उसके बाद स्थिरता, है ना, ये एस्टेब्लिश होता है मार्केट, है ना, कभी खत्म नहीं होता, आराम से चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाती है, विशेषताएं, है ना। विशेषताएं बोलिए या लाभ बोलिए, वो भी लिख सकते हैं। अब इसकी कमियां क्या है, ये मार्केट कहाँ पे जाके सीमित हो जाती है, तो वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो अब इसकी सीमाएं भी है ना। पहली सीमा इसकी क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच। ठीक है, तो इसका क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच नहीं है, गांव के लोग आसानी से जुड़ नहीं पाते हैं। उसका दूसरा इसका डॉक्यूमेंटेशन, इसमें बहुत ज्यादा कागजी काम करना पड़ता है। कागजी काम करने के बाद क्या होता है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनके लिए काफी कठिन हो जाता है पैसा लेना। उसके बाद इसमें क्या होता है कि आपको कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ता है, सिक्योरिटी के तौर पे कुछ रखना होगा, जैसे कि सोना रख रहा है, जैसे म्यूचुअल फंड है, अगर इसमें आपको पैसा लेना है तो आप गोल्ड रखिए और गोल्ड रख करके लोन ले लीजिए, है ना। तो ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे लोगों के पास क्या होता है, ये पहुंच भी नहीं पाता, तो इस तरह से हमारा ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और इसको लिख लीजिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा ऑन ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट, है ना। ये क्या होता है, किस तरह से ये चलता है, अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए। तो दूसरा हमारा क्या है, अनऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट। हमने जैसे शुरू में ही चर्चा किया था, एक ऐसा कैपिटल मार्केट है जहां पे सरकारी नियमों व कानूनों का पालन नहीं किया जाता है, और यह क्या होता है, पारंपरिक तरीके से संचालित होता है ना। तो उसे उस तरह के जो भी पूंजी मार्केट है, फाइनेंस मार्केट है, उसे हम कहते हैं असंगठित पूंजी बाजार, असंगठित पूंजी बाजार। इसमें मेन कौन कौन से है जहाँ पे आपको क्या मिलता है, पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो एक है साहूकार या महाजन, साहूकार
या महाजन। ठीक है, लोगों को ऋण लेना होता है तो कहाँ से ले लेते हैं, साहूकार या महाजन से लेते हैं। ठीक है, या दूसरा ले सकते हैं जमींदार से। किससे लेते हैं, जमींदार से। दोस्त या रिश्तेदार, दोस्त या रिश्तेदार से भी ले सकते हैं। चौथा है कोई प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस कंपनी। ठीक, तो मेनली 3-4 ऐसे सोर्स हो सकते हैं जहाँ पे हम लोग पूंजी को क्या कर सकते हैं, जुटा सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। साहूकार व महाजन क्या करता है, आसानी से हमें क्या कर देता है कि ऋण प्रोवाइड करा देता है जब हमें जरूरी होता है। इसका सबसे ज्यादा एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए कोई एक किसान है, उसको उर्वरक खरीदना है, उर्वरक के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या करेगा, तो साहूकार या महाजन के पास जाएगा, बोलेगा कि भैया हमको 1,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से दे दीजिए, मंथली ब्याज की दर से दे दीजिए, जब मेरा फसल कटेगा तो हम आपको पैसा वापस कर देंगे। तो इस तरह का जहाँ पैसे का लेन देन हो रहा है वो क्या कहलाता है, आपका अनऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो बड़े जमींदार होते हैं वो भी आपको क्या देते हैं, ऋण प्रदान करते हैं। या जब मुसीबत होता है तो क्या करते हैं, हम दोस्त या रिश्तेदार है ना, इनसे भी क्या करते हैं, ऋण ले लेते हैं, है ना। तो इसमें भी कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है कि हाँ आपको इतना करना है, क्या क्या है, कागज पे ही लिखना, ये सारा बहुत कम होता है। फिर है कोई प्राइवेट फाइनेंस कंपनी, है ना। प्राइवेट फाइनेंस कंपनी भी अगर आपको ऋण देती है ना, जहाँ पे वो ज्यादा नियमों और कानूनों का पालन नहीं करती हैं, कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनियां भी हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लाभ क्या है, इस कैपिटल मार्केट का लाभ क्या है, पहले हम उसको समझते हैं। ठीक है, तो आपको इजी क्या होगा कि लोन मिल जाएगा। पहला लाभ क्या है कि आपको इजीली क्या मिल जाएगा भाई, लोन मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आपका कागजी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो नहीं करना पड़ता, बहुत कम है, तो आसानी से कोई भी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद इसमें आपको सिक्योरिटी के तौर पे कुछ रखना भी नहीं पड़ता है ना, सिक्योरिटी राशि के तौर पे आपको यहाँ पे कुछ रखना भी नहीं पड़ता। ये फिर क्या होता है, लचीला होता है। क्या होता है, लचीला होता है, यानी फ्लेक्सिबल होता है, यानी आपको जब पैसा होगा जितना उसके अनुसार क्या कीजिए, आप उसको लौटा दीजिए। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल भी होता है। लेकिन इसकी सीमाएं क्या है, हानि क्या है या सीमाएं क्या है, क्या कैपिटल मार्केट क्या है, सीमाएं हैं, तो भाई बहुत सारा इसका सीमा है। क्या सीमा देखते हैं कि इसमें जो हमेशा होता है, जो सबसे बड़ा होता है कि इसमें ब्याज दर काफी ज्यादा होता है ना। उसके बाद इसमें क्या होता है, जो ऋण लिए हैं उनके पे ऋण का बोझ क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। दूसरा तो ये है ना। तीसरा शोषण होता है, क्या होता है, शोषण होता है ऋण ज्यादा होने से। फिर इसमें कोई कानूनी सुरक्षा भी नहीं होता है, कोई कानूनी सुरक्षा भी नहीं होता है, तो ये हो जाती है इसकी सीमा, है ना। अगर हम अब निष्कर्ष की बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो आपका पूंजी बाजार है ना, तो पूंजी बाजार में एक ऑर्गेनाइज और एक इनऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट है। तो ज्यादातर किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अनऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट से ही क्या मिलता है, लोन मिलता है कैपिटल मार्केट की जगह, है ना। इसीलिए क्या हो जाता है, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अनऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जितना भी मुद्दा था इस विषय पे वो हो जाता है समाप्त।